हेलो एवरीवन, हमने 70th बीपीएससी के जो भी थे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 69th एंड द 69 टू 39th बीपीएससी प्रीलिम्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया उसने क्या लेके आया था, राइट, क्या इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन, मतलब आर्क एंड डोम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जो तिमरू डायनेस्टी वो एस्टैब्लिश होता है, और जो कैनन इन वॉरफेयर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो पहला हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, तो ये आपका बहमनी एंड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग दैट टाइम ही वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, एंड जो आर्क एंड डोम है ये आपका इसके पहले जैसे कि दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड चलता है तो उस टाइम जो स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी थे, ठीक है, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करके रखा चुका था, दैट इज आर्क एंड डोम को। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो अगर आप देखोगे तो ये पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, राइट। तो और जो तिमरू डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश किया जाता है, और जो कैनन्स इन वॉरफेयर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो द आंसर विल बी 3 and 4, सो सी ऑप्शन जो आपका राइट होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फॉलोइंग पोर्ट्स है वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, दैट इज गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो एक्चुअली जो सूरत है उसको कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ से आपका स्टार्ट होता था हज पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, इसलिए उसको बाबुल मक्का कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका अष्ट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अष्ट प्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस टाइम पे। तो हमें पता है कि जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे जो शिवाजी थे उन्होंने अष्ट प्रधान को एस्टैब्लिश किया था, राइट, जो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर जो गवर्नेंस में असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे। सो द आंसर विल बी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। तो ये आपका क्या है कि जो अजंता केव है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ पे ये ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मोरल्स एंड जो बुद्धिसत्व पद्मपानी केव 1 वहाँ पे ये पेंटिंग को देखा गया है। तो कहाँ पे, अजंता में, राइट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो फाहिन है उसने विजिट किया था हर्षा के टाइम, हर्षा का जब रेन ड्यूरिंग पीरियड चल रहा था उस टाइम फाहिन ने किया था, विजिट किया था, एंड चंद्रगुप्त 2 के टाइम में ह्यानसांग। तो याद करने के लिए यू कैन लर्न इट कि जो एच फॉर हर्षा सो एच फॉर ह्यानसांग। ठीक है, इसके टाइम पे ह्यानसांग आया था, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, और चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे फाइन आया था। फाइन, तो दोनों आपका वाइस वर्सा है, सो दोनों आपका ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ यहाँ बोल रहा है कि कुछ स्कॉलर्स है और कुछ फील्ड है, तो कौन किस फील्ड में एक्सपर्ट थे। तो आप पॉज करके देख लीजिए ऑप्शंस को, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आंसर में कि जो चारका है वो मेडिसिन से डील करते थे, ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स, वारामीरा एस्ट्रोलॉजी, एंड विशाखा दत्ता प्ले राइट। फाइन, तो विशाखा दत्ता प्ले राइट मुद्रक्षा, अगर आपको विशाखा दत्ता का भी एक आइडिया होगा दैट इज डी का 3। सो लेट अस सी द ऑप्शन, डी का 3 कौन कौन है, सो एक ही है, सो आपका डायरेक्ट आंसर राइट हो जाता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सन फेस्टिवल नौरोज। तो नौरोज को एक्चुअली जो बालबन था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था पर्सन कल्चर को। ओके, तो वहाँ के जो भी एक मॉडल अपने कोर्ट में वो लाना चाहता था, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नौरोज, एक पर्सन ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, इसको कौन लेके आया, बालबन, और साथ ही साथ इसने सिजदा और पेबोस को भी इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कौन था, बालबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाथपंथीज एंड सिद्धार्थ योगीज ये सब पॉपुलराइज डिवोशनल रिलीजन है, ठीक है, किसमें, तो ये जो नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पे स्पेशली मेडिटेशन, योगा, ठीक है, ये सबसे वो ज़्यादा इम्फेसाइज करते थे ये जो थे। ठीक है, और ये अपने टीचिंग्स में स्प्रेड करते थे भक्ति आइडियल्स, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। तो कौन है, नॉर्दर्न इंडिया में ये लोग अपने आइडियल्स को स्प्रेड करते थे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मैथिली लैंग्वेज है वो बिगिन करता है डेवलपिंग ड्यूरिंग द किस ड्यूरेशन में, किस जब जो डायनेस्टी रूल कर रहा होता है तब मैथिली लैंग्वेज कब बिगेन होता है, तो दैट इज कन्नड़ डायनेस्टी। कन्नड़ डायनेस्टी आपका स्पेशली मिथिला रीजन में रूल कर रहे होते हैं, और वहाँ से आपका मैथिली लैंग्वेज बिगेन होता है डेवलप करने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति सारा, एक अर्ली बुक है ऑन द पॉलिटिक्स, तो इसको कौन लिखा है, बादी कमंदका। ओके, तो डायरेक्ट फैक्ट है कमंदका ने नीति सारा को लिखा था, जो आपका ट्रीटीज स्पेशली ऑन द स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी से ये डील करता है। ओके, फुतोहत ए आलमगिरी, सो फुतोहत ए आलमगिरी को कौन लिखा है, ईश्वरदास नगर। सो ईश्वरदास नगर ने इसको लिखा था क्या, फुतोहत ए आलमगिरी। ओके,
और ये कवर करता है, इसमें क्या मेंशन किया गया, स्पेशली जो औरंगजेब का जो रूल हो रहा था रेन टिल दी 1698 तब तक का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज, जो चाइनीज सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो मेघवर्मन है द रूलर ऑफ श्रीलंका, उसने एक मिशनरी को सेंड किया था कौन से गुप्ता रूलर के पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बनाएंगे। तो किसके पास? समुद्रगुप्ता के पास, ठीक है। जो किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मन, उसने अपने सेंट एन एम्बेसी टू समुद्रगुप्ता की परमिशन उनको चाहिए था कि हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हैं बोध गया में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो एंशिएंट टाइम्स में द एरिया ऑफ साउथ ऑफ गंगा को क्या कहते हैं एंशिएंट टाइम्स में? तो उसको कहते थे मगध। तो उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो मगध इज द राइट आंसर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन इज द यूज ऑफ आयरन कब बिगन होता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो आपका स्पेशली बिगन होता है अराउंड 100 BC। इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2nd century CE रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, सुदर्शन लेक जो है रिपेयर किया गया था किसके द्वारा? तो जो रुद्रदमन 1 है उसके द्वारा ये रिपेयर किया जाता है। ये एक साका रूलर थे और ये मेंशन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ओके, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। इसको ओरिजिनली कौन बनाया था? मॉडर्न पीरियड में इसको बनाया गया था। ओके, सो टिल नाउ इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।